शुभ प्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए, एक चीज़ तो प्रमाणित हो चुका है, चाहे वो वैदिक साइंस हो या मेडिकल साइंस हो, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो साथियों देखिए, हम शरीर को तो स्वस्थ करने के लिए आहार लेते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, लेकिन मस्तिष्क हमारा कैसे स्वस्थ हो, इसके लिए हम कोई आहार नहीं लेते हैं। देखिए, मुख्य रूप से हमारे दो स्वास्थ्य होते हैं। एक होता है फिजिकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, और दूसरा होता है मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। तो जिस तरह से भोजन हमारे शरीर के अंगों का पोषण करता है, उसी तरह से योगाभ्यास हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों का पोषण करता है। इस तरह हमारे शरीर को अगर आहार की ज़रूरत है, तो हमारे मन मस्तिष्क को योगाभ्यास की ज़रूरत होती है इन्हें स्वस्थ रखने के लिए। और ये भी सही है साथियों कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है वो आज उतनी ऊंचाई पर है। आप देख लीजिए, अपने अगल बगल पड़ोस में देख लीजिए, योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति से अलग आपको दिखेगा। और हमारे भगवान राम योगी थे, भगवान शिव योगी थे, भगवान कृष्ण योगी थे। ये तो चलिए बहुत ज़्यादा दिन की बात है, और मैं आज की वर्तमान समय की बात करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी हैं, योग करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगी हैं, वो भी योग करते हैं। तो आप देख लीजिए कि शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ मस्तिष्क उनका स्वस्थ है, और जिसका जितना मस्तिष्क स्वस्थ होता है वो उतनी ऊंचाई पर होता है। तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप कैसे फिट रहें। इसके लिए कुछ योगाभ्यास आपको बताने वाला हूँ, और बस एक ही वीडियो में पूरे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आपको बता देंगे कि आप क्या क्या करें इसके लिए। तो आइए, सबसे पहला योगाभ्यास हम खड़े होकर करेंगे। खड़े होकर हमारे दो योगाभ्यास होंगे, और पहला योगाभ्यास होगा बैक बेंडिंग का, यानी कि सांस भरते हुए पीछे मुड़ना, थोड़ी देर होल्ड करना, उसके बाद में सांस लेते हुए वापस आना। पहला पोज ये होगा बैक बेंडिंग का। तो आइए देखते हैं। दोनों हाथों को हम इस तरह मोड़ेंगे, इस तरह सीने पर, और पैरों में फासला ज़्यादा नहीं रखेंगे। इस तरह पैरों में फासला होगा। उसके बाद में देखिए, सांस को अंदर भरते हुए पीछे मुड़ेंगे। ये पहली आवृत्ति, देखते रहिए। बैक बेंडिंग करने से हमारी गर्दन से लेकर और हमारी बैकबोन, यानी कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, इनका व्यायाम होता है। एक बार पुनः देखें। सांस अंदर भरते हुए, ये पुनः एक बार देखें। सांस को अंदर भरते हुए पीछे की तरफ जाते हैं,
और 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करते हैं। उसके बाद में सांस लेते हुए वापस आते हैं। देखें, तो साथियों ये रहा बैक बेंडिंग का, यानी कि हमारी स्पाइन और गर्दन, इन सब के लिए व्यायाम। और अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। आइए, पैरों में थोड़ा सा फासला बनाते हैं, लगभग 1 फुट का। उसके बाद में सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे हमारे इस तरह, और सांस छोड़ते हुए हथेलियों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे। आइए देखें, इस तरह बैक बेंडिंग 5 to 10 टाइम और फॉरवर्ड बेंडिंग भी हम 5 to 10 टाइम करते हैं। इसके बाद में साथियों अगला योगाभ्यास जो होगा वो बैठकर आपको करना है। सीधे बैठ जाते हैं, दंडासन में बैठते हैं हम, और पैरों में थोड़ा सा फासला करते हैं इस तरह। उसके बाद में आप देखेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग से और बैक बेंडिंग से कुछ जगह के हमारे, जैसे कि बेली फैट, ये तो मेंटेन होंगे, लेकिन साइड में जो फैट होता है यहाँ, वो कैसे मेंटेन होगा, इसके लिए हम कर लेते हैं थोड़ा सा क्रॉस आसन। सांस अंदर भरते हुए साइड में मुड़ेंगे, उसके बाद में छोड़ते हुए वापस आएंगे, पुनः दूसरी साइड में सांस भरते हुए मुड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। आइए देखते हैं ये क्रॉस आसन। इसको फास्ट अगर आपको करना है तो ऐसे कीजिए, इस तरह। इसको आप कम से कम 100-150 बार, 200-250 बार कर सकते हैं। और बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग का आप ज़्यादा ना करें तो 5 से लेकर 10 बार 15 बार अवश्य करें। इससे आपको 1 हफ्ते में आपके अंदर बहुत बड़ा रूपांतरण शुरू हो जाएगा। तो साथियों ये हमने आपको बताया कुछ फिजिकल हेल्थ के लिए, 3 योगाभ्यास फिजिकल हेल्थ के लिए। और अब जो बताने वाले हैं वो 2 योगाभ्यास आपको बताएंगे मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि यही से हमारे शरीर की सारी क्रियाएं संचालित होती हैं, और जब यह गड़बड़ हो जाता है तो समझिए सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो आइए हम करेंगे मेंटल हेल्थ के लिए
सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में हम भ्रमर की तरह यानी कि भंवरे की तरह नाद करेंगे, एक आवाज निकालेंगे मुंह बंद रख के, नासिका से, गले से। इस तरह देखें, अंगूठों से कान बंद करते हैं और आज्ञा चक्र पर तर्जनी टीका देते हैं। शेष 3 उंगलियां नासिका के साइड में रखते हैं। सांस गहरा भर कर अंदर देखें, ये रहा भ्रामरी। इसको हम 3 से 5 बार से प्रारंभ करके 7 बार 11 बार तक करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसको दोनों टाइम किया जा सकता है, सुबह शाम। उसके बाद में हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, यानी कि प्राणों के साथ प्रणों की आराधना करेंगे। हम ओंकार का ध्यान करेंगे प्राणों से। देखिए, ओंकार जो है आकार उकार मकार से मिलकर बना है। ये हमारे वर्तमान, अतीत और भविष्य तीनों को दर्शाता है। और ओंकार हमारे शास्त्रों का, वेदों का सार है। ये मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। तो आइए हम ओंकार की आराधना प्राणों के साथ करते हैं। प्राणों के साथ प्रणों की आराधना मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मौन हो जाते हैं, कंप्लीट साइलेंस। ओंकार का ध्यान करते हुए ओंकारमय हो जाते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ओंकारमय है। हमारा पूरा पिंड ये ओंकारमय है। हमारी आँखें ओंकारमय हैं, नासिका ओंकारमय है। हमारी हड्डियाँ जो पसलियाँ हैं वो सब ओंकारमय हैं। और इस तरह से कंप्लीट साइलेंस, सांसों पर ध्यान करने के बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, गरम करते हैं। और उसके बाद में इसको चेहरे पर, आँखों पर इस तरह से लगाकर आँखें खोल देते हैं। तो साथियों, आज का ये रहा कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ।
अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुप्रभात।